हेलो गाइस। मार्केट अपसाइड डाउन, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ आज ये डिस्कस करेंगे। मार्केट ने आज क्या किया, कौन से लेवल बचाए, कौन से लेवल तोड़े। बचाए तो क्या, तोड़े ही हैं। और कहाँ पे जाके बंद हुआ, क्या इंपॉर्टेंस उन लेवल्स की, कल की हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी, फेड की मीटिंग का आउटकम क्या है, सारा फटाफट डिस्कस करेंगे। सो वेलकम टू द वीडियो। और अच्छा लगे तो शेयर लाइक जरूर करिए। आप लोगों ने कमेंट्स करे पिछले वीडियो में, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने रिप्लाई भी करा उनका। और ऐसे ही जुड़े रहिए, कमेंट करिए, अपनी क्वेरी पूछिए, मैं रिप्लाई करूंगा। वो जो नए लोग देख रहे हैं वो सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। ओके, चलिए सबसे पहले आते हैं टेलीग्राम पे ट्रेड पे। देखिए पहले तो हमने सबसे पहले डिसाइड करा था कि आज ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट रेंज बाउंड थी। नीचे की तरफ 25,720 750 था, ऊपर की तरफ 25,950 था। सिमिलरली बैंक निफ्टी में 58,750 850 नीचे की तरफ था, एंड 59,400 ऊपर की तरफ था। दिन में दोनों निफ्टी बैंक निफ्टी अपने हायर एंड ऑफ द रेंज गए। वहां पे जाके वो पूरी की पूरी जो उनकी तेजी थी उसकी हवा निकल गई, और वहां से वो पूरे ड्रास्टिकली गिरे बिल्कुल लोअर एंड ऑफ द रेंज तक, जो कि निफ्टी का था 25,720 टू 750, बैंक निफ्टी का 58,750 टू 850। तो जिसने भी कॉन्ट्रा शॉर्ट्स बनाए होंगे हायर एंड ऑफ द रेंज पे, मैंने इतनी बार आप लोगों को समझाया है कैसे बनाए जाते हैं वो, वहां पे किसी ने भी बनाए होंगे तो आज के दिन भी विद इन द रेंज भी बहुत अच्छा प्रॉफिट बना होगा। लेकिन इसके लिए एक अलग लेवल की स्किल्स चाहिए होती है कॉन्ट्रा ट्रेड्स की। अगर आप नहीं भी कर पाए तो डोंट वरी, कोई इसमें ऐसा नहीं है कोई ट्रेड छूट गया आपका, कल भी मार्केट खुलेगी, परसों भी खुलेगी, हम पैसा बना लेंगे। ओके, लॉस तो नहीं हुआ ना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। अब था क्या, देखिए मार्केट चौपी थी, चौपी है, रेंज में खुली, रेंज में बंद हो गई। कुछ भी मार्केट ने ज्यादा अच्छा नहीं करा। बस खराब क्या करा है, ये मार्केट की जो क्लोजिंग है फ्रेंड्स, ये मेरे ख्याल से आप देखेंगे लगभग एक महीने बाद की क्लोजिंग है निफ्टी की। और निफ्टी एक महीने बाद ही 20 DMA के नीचे इतना डिसाइसिवली बंद हुआ है, और निफ्टी लगभग एक सवा महीने बाद ही बिल्कुल अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे जाके बंद हुआ है। बैंक निफ्टी देखिए थोड़ा सा 20 DMA के नीचे बंद हुआ है, लेकिन उसने अपना वही सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड जोन सपोर्ट जोन बचा लिया है 58,750 टू 850, तो उसे हम थोड़ा ग्रेस दे देते हैं मार्क्स में। ओके, तो अब ये जो दो लेवल है, निफ्टी 25,720 टू 750, बैंक निफ्टी 58,750 टू 850, अब इन बिल्कुल लास्ट और बिल्कुल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के पास जाके दोनों इंडेक्स बंद हुए। ओके गाइस, अब है फेड की मीटिंग। ओके, अब फेड की मीटिंग से क्या एक्सपेक्टेड है, देखिए रेट कट तो एक्सपेक्टेड है, और मोस्टली प्राइस इन भी कई मार्केट्स ने उसे कर लिया है। अगर गलती से रेट कट नहीं आया तो एक शार्प फॉल आ सकता है, जिसकी वजह से यूएस में शार्प फॉल आ सकता है, जिसकी वजह से हमारी मार्केट गैप डाउन हो सकती है। और कोई भी देखिए आप इतिहास उठा के देखिए, कोई भी इंपॉर्टेंट लेवल अगर गैप डाउन या गैप अप के साथ निकलता है और उसको मार्केट विद इन दैट डे दोबारा रीगेन नहीं कर पाता, तो वो एक तरीके से ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट माना जाता है। तो ये हम कल स्क्रीन पे देखेंगे, सुबह देखेंगे। मैं टेलीग्राम पे आपके साथ जुड़ा रहूंगा, आपको गाइड करता रहूंगा। ये तो हो गया अगर रेट कट नहीं आया तो। अगर रेट कट आया और कमेंट्री भी अच्छी आ गई, तो यहाँ से मार्केट घूम भी बहुत शार्प सकता है। दैट्स वाई हमने कोई भी पोजीशन कैरी नहीं करी है। ओके, क्योंकि सारी की सारी चीज अब पॉवेल साहब के ऊपर डिपेंड करती है, और यूएस मार्केट और उसके बाद एशिया कैसा रिस्पॉन्ड करता है। एक चीज होती है, देखिए पॉवेल साहब का जो ये टर्म है एज अ गवर्नर ऑफ फेड, ये खत्म आई थिंक अप्रैल मई में हो रहा है। उसके बाद जो नए गवर्नर आएंगे उसको ऑलरेडी ट्रम्प साहब ने डिक्लेयर कर चुका है, वो उन्हीं का बंदा है, उन्होंने ही बिठाना है। और वो 10 बार बोल चुके हैं कि रेट कट करो, रेट कट करो, इकोनॉमी में ग्रोथ चाहिए। तो अब रेट कट होंगे, उन्हीं का बंदा आ रहा है, तो इक्विटी मार्केट्स के लिए तो अच्छी बात है। बट एट द सेम टाइम बहुत सारे लोगों का ये भी सोचना है कि जब ट्रम्प साहब अपना ही बंदा बिठा देंगे, तो जो एक कहते हैं ना आपकी फेड की जो गरिमा है, ओके, फेड की जो अपनी एक इंडिविजुअल एंटिटी है, उसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी। जो पॉवल साहब अभी करते हैं वो तो देखिए इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेते हैं, बिल्कुल किसी के दबाव में, किसी पॉलिटिशियन के दबाव में नहीं लेते। लेकिन अगर ट्रम्प साहब अपना बंदा बिठा देंगे तो वहां पे भी पॉलिटिकली डिसीजंस लेने शुरू हो जाएंगे, और वो मार्केट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा, चाहे रेट कट हो उसके बावजूद भी। तो थोड़ा सा इस पॉलिसी को ध्यान से समझेंगे, जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स होंगे मैं आपके साथ कल डिस्कस कर लूंगा।
ये हो गई निफ्टी के आज की चौपीनेस में जो ट्रेड थे, क्या थे क्या नहीं थे। देखिए हमने भी एक ट्रेड लिया था। हमने ली थी आई थिंक 25,800 की पुट ली थी, और पुट लेते ही मार्केट ऊपर रिकवर हो गई। तो मैं टेलीग्राम पे भी लिखा था कि स्मार्ट मनी शायद हम ही देख रहे हैं कि कब हम पुट खरीदे वो मार्केट को ऊपर कर दे। खैर वो ऊपर लेके गए, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस बिल्कुल इंटैक्ट रहा, वो हिट नहीं हुआ। मार्केट दोबारा गिरी और पुट ऊपर बढ़ी, और ऊपर आके हमारी कॉस्ट पे भी आई, कॉस्ट से भी ऊपर गई। लास्ट में मैंने कहा था 3:15 बजे पोजीशन काट दूंगा, 120 में खरीदी थी 130 में काट दी, तो उसको कोई काउंटिंग नहीं कर रहा है, एज अ कॉस्ट ऑन निकल गए हम। अब आगे क्या करना है, देखिए लेवल्स मैंने आपको बता दिए, दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी के दोबारा बता देता हूँ। 25,720 टू 750 निफ्टी, और 58,750 टू 850 बैंक निफ्टी। अब पॉवेल्स आपकी कमेंट्री पे, यूएस मार्केट के रिएक्शन पे, एशियन मार्केट के बिहेवियर पे, और उसके बाद हमारी मार्केट के गैप अप या गैप डाउन पे डिपेंड करेगा कि हम कल लॉन्ग जाएंगे या शॉर्ट जाएंगे। दोस्तों प्री मेडिटेटिव बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना, इसलिए कैरी भी नहीं करा हमने। ऑप्शन चेन फुल बेरिश है, प्राइस एक्शन फुल बेरिश है, इंडिकेटर्स फुल बेरिश है। और भी कोई चीज आप देखते हो तो देख लीजिएगा जाके, मतलब वॉल्यूम रैंकिंग्स वगैरह सब बेरिश है, सब कुछ बहुत ज्यादा बेरिश है। और ऐसे ही टाइम पे मार्केट घूमता है कई बार बहुत जबरदस्त। ओके, जब सब बेरिश होते हैं ना, तभी मार्केट बिल्कुल उल्टा करता है। तो देखेंगे हम, देखिए कल सुबह एग्जैक्टली होता क्या है। छोटा वीडियो है, ज्यादा कुछ बताने को है नहीं, मार्केट वही रेंज में था, रेंज में ही है। और जो होगा कल होगा रात को 12 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से, तुम्हें पता चलेगा कि रेट कट हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या कमेंट्री बोल रहे हैं। और जो एक्शन होगा सुबह ही होगा। तो सुबह का जो मैं प्री मार्केट छोटा सा शॉर्ट या रील डालता हूँ, उसे जरूर देखिएगा। टेलीग्राम पे जरूर जुड़िए, जहाँ पे हम रियल टाइम ट्रेड्स लेते हैं और थोड़ा बहुत प्रॉफिट बनाने की कोशिश करते हैं। ओके गाइस, तो पोजीशन कोई लेके नहीं गए, हम बिल्कुल रिलैक्स हैं। वहां जो होगा उसके बेसिस पे कल नई पोजीशंस बनाई जाएगी। सो ऑल द बेस्ट, ट्रेड वेरी केयरफुली, जो भी बाय सेल करें फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से करें।